नमस्ते जैन, कैसे आप लोग सब। सैटरडे बुक रिव्यू में आप लोगों का स्वागत है। आज की बुक है निम्फोमेनियाक बाय सुरेंद्र मोहन पाठक। मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था कि कोई एक अच्छी क्राइम थ्रिलर बुक मिले, तो मेरे को किसी ने सजेस्ट करा कि तुम सुरेंद्र मोहन पाठक की किताबें पढ़ो, बहुत अच्छी होती है क्राइम थ्रिलर के हिसाब से। तो मैंने कुछ रिव्यूज़ वगैरह भी देखे तो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, एंड ऑडिबल पर मेरे को उनकी बहुत सारी बुक्स भी मिल गई। तो सबसे जो पहली बुक मैंने उठाई वो उठाई निम्फोमेनियाक। अब इससे पहले कि मैं बुक का रिव्यू करूं, मैं आपको पहले बता देता हूँ निम्फोमेनिया का मतलब क्या होता है। निम्फोमेनिया का मतलब ये होता है, ये कोई बीमारी नहीं है बट एक कंडीशन होती है, एंड ये बेसिकली फीमेल्स में होती है। ये जब चीज़ किसी मेल में होती है तो उसको सेफ्टिटोसिस कुछ ऐसा बोलते हैं, मतलब बहुत टिपिकल इसकी वो है प्रोनाउंसिएशन है। आई एम सॉरी अगर मैं प्रोनाउंसिएशन इसकी गलत करूँ तो। बट निम्फोमेनियक बेसिकली एक कंडीशन होती है जहाँ पे एक फीमेल को एक हाइपर सेक्सुअलिटी होती है, मतलब सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, अबनॉर्मल होती है। तो ये जो अबनॉर्मल सेक्सुअल डिज़ायर होती है, इसके रिजल्ट्स ये होते हैं कि अगर किसी फीमेल को सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन ना मिले या फिर उसको फिजिकल रिलेशन ना मिले तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, फ्रस्ट्रेट हो जाती है। मतलब इवन ये भी केसेस हुए हैं कि तोड़ फोड़ भी करने लगती है एंड ऑल दैट। एंड इनफैक्ट ये होता है कि अगर इनकी शादी नहीं हो रखी होती तो डेली हुकअप्स होते हैं इनके, एंड अगर शादी हो रखी होती तो इनके जो हस्बैंड है वो इनके साथ होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ इनकी सिचुएशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल भी चली जाती है। तो ये तो है मतलब निम्फोमेनिया का। ये बीमारी तो नहीं है बट एक कंडीशन है, एंड इसको एक कंडीशन की तरीके से ही हम लोग को लेना चाहिए। अब बात आती है कि इस बुक की कहानी क्या है। देखिए, सुधीर कोहली एक प्राइवेट डिटेक्टिव है इसमें, एंड सुधीर कोहली की शादी हुई थी मंजुला नाम की एक लड़की से। अब ये जो मंजुला नाम की लड़की थी, इससे इसका वो कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट वाला हुआ था, एंड दोनों को प्यार हो गया था, एंड मतलब एकदम जल्दी से ही शादी वादी सब कुछ हो गया। अब शादी के 10 महीने बाद वो उसको चीटिंग करते हुए पकड़ लेता है। तो वो पूछता है कि तुमने चीटिंग क्यों करी, तो फिर वो बताते कि मैं निम्फोमेनियाक की वो हूँ, पेशेंट हूँ, एंड तुम जब भी आउट ऑफ स्टेशन जाते हो तो इस वजह से मेरे को हुकअप करने बाहर जाना पड़ता है। अब जो सुधीर कोहली का कैरेक्टर है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है, एंड वो उसको जो है म्यूचुअल डिवोर्स दे देता है। अब मंजुला और सुधीर जो है अलग हो चुके हैं, बट 2 साल बाद क्या होता है कि एक दिन मंजुला उसके दरवाजे पे आती है, एंड जब वो दरवाजे पे आती है तो सुधीर कोहली पहले तो सोचता है कि ये नशे में है, बट जब वो ध्यान से देखता है तो मंजुला को किसी ने नाइफ से स्टैब किया होता है, एंड उसका खून बह रहा होता है। एंड वो जो है उसके घर पे आती है, एंड वो कहती है कि मैं तुम्हारे आर्म्स में ही मरना चाहती हूँ, बिकॉज पूरी लाइफ में मैंने सबसे ज़्यादा किसी से अगर प्यार करा तो तुमसे ही करा है। अब ये चीज़ देख के सुधीर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। पहले तो उसको समझ में नहीं आता क्या करे क्या नहीं करे, एंड उसके सामने जो है मंजुला पासेस अवे। अब होता क्या है कि जब मंजुला की डेथ हो गई तो वो उसको समझ में नहीं आता कि ये सब हुआ कैसे, किसने करा, क्या है क्या नहीं है। तो वो फिर इन्वेस्टिगेशन चालू करता है कि ये यहाँ पे आई कैसे, मेरे घर तक कैसे आई, एंड फिर इसकी ये सिचुएशन कैसे हुई। इसी बीच में मंजुला की एक रूममेट होती है जो उसको फ़ोन करती है, वो उसको कुछ क्लूज़ देती है। तो वो क्लूज़ इकट्ठे करते 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 कैसे वो किलर तक पहुँचता है, वो कहानी इस वाली बुक की। मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा, बहुत अच्छी क्राइम थ्रिलर बुक थी, एंड सबसे बड़ी बात यह है कि एक वो जो कॉमेडी होती है बीच बीच में, स्पेशली मैंने ये बुक जो है हिंदी वर्जन में पढ़ी थी, मतलब सुनी थी ऑडिबल पे। तो जो हिंदी वर्जन होता है उसमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है, मतलब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और फिर पुलिस के बीच में और डिटेक्टिव के बीच में जो एक वार्तालाप होती है ना, जिसमें कभी कभी कुछ हंसी मजाक भी होता है, वो सारी चीज़ें भी हैं। इसके अलावा जो इसकी एंडिंग है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग और शॉकिंग है। मतलब मैंने दूर दूर तक नहीं सोचा था जो किलर निकलता है इसमें। अब ऑब्वियसली बात है, मैं आपको किलर तो बताऊंगा नहीं तो आपका जो बुक पढ़ने का मजा है वो पूरा का पूरा किरकिरा हो जाएगा। तो इसलिए ये वाली बुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मेरे को, एंड ज़्यादा लंबी भी नहीं है किताब ये। मतलब इसकी ऑडियो बुक जो है 6 घंटे की, अगर आप 2x पे भी सुनते हो तो 3 घंटे में आप ख़त्म कर लोगे। इस बुक ने मेरे को इतना स्टिक्ड रखा, एंड मैं यूजुअली बुक्स 2x पे पढ़ लेता हूँ, तो इस वाली बुक ने मेरे को इतना स्ट्रिक्ट रखा कि मैंने 3 घंटा नॉन स्टॉप बैठ के बुक पूरी ख़त्म कर डाली। मेरा मन ही नहीं कर रहा था इस बुक को छोड़ने का। इतनी ग्रिपिंग स्टोरी है, एंड एक एक क्लूज जोड़ के कैसे वो किलर तक पहुंचता है वो सारी चीज़ें इस बुक में बताई गई। तो ये पहली बुक थी जो सुरेंद्र मोहन पाठक की मैंने उठाई थी, एंड आई वॉज टोटली इम्प्रेस्ड बाय हिज राइटिंग। इसके अलावा अभी और भी उनकी कुछ बुक्स हैं जो मैंने परचेज करी हैं, तो वो जैसे जैसे मैं पढ़ता जाऊँगा आप लोग के लिए रिव्यूज़ उसका लेकर मैं आता रहूँगा। ये वाली जो मेरी सीरीज़ है सैटरडे बुक रिव्यू की, इसमें मैं हर तरीके के बुक्स के रिव्यू करता हूँ। फिक्शन भी होती है, नॉन फिक्शन भी होती है, क्राइम थ्रिलर भी होती है, ऑटोबायोग्राफीज़ भी होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अलग अलग तरीके की बुक्स होती हैं। मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जॉनर्स को मैं कवर करूँ। ओवरऑल मैं इस बुक को दूंगा 4.6 रेटिंग्स आउट ऑफ 5 स्टार्स। एक काफ़ी अच्छी बुक है, एंड आपको स्टिक्ड रखेगी, आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे ना, आप स्टोरी से बिल्कुल स्टिक्ड रहोगे, एंड आपका बुक छोड़ने का मन नहीं करेगा। तो आप लोग जब भी इस बुक को पढ़ो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको बुक कैसी लगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।